नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोज़ी मेहता आज आपके लिए जो ट्रीटमेंट लेकर आई हूँ वो है टीथ ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट लेकर आई हूँ। इसमें जो आपको टीथ ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट बताऊँगी, जैसे कि ट्रीटमेंट तो सब जगह सेम होगा, ठीक है। लेकिन जो हमने फिंगर चूज़ करनी है या पैर की फिंगर पे ट्रीटमेंट करना है या हाथ की फिंगर पे ट्रीटमेंट करना है, उसके बारे में फिर मैं वन बाय वन बताऊंगी। आप ये नोट कर लीजिएगा। तो ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। आपके कौन से टीथ से ब्लड आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप कौन सी फिंगर को चूज़ करोगे, कौन से नेल चक्रा को चूज़ करोगे, कौन से एनसीएच को चूज़ करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप टीथ ब्लीडिंग का जो ट्रीटमेंट है वो आप नोट कर लीजिए। 349 सीडेट 560 टोन। 349 सीडेट 560 टोन, ये आप ट्रीटमेंट नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके कौन से टीथ में ब्लीडिंग हो रही है, तो आप कौन सी फिंगर का नील चक्र चूज करोगे, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा कि कौन से टीथ के लिए कौन सी फिंगर को चूज करना है। सबसे पहले राइट 7-8, जैसे राइट अपर 7-8 टीथ ब्लीडिंग, दाएं भाग के 7वां और 8वां, दाहिने ऊपरी भाग में 7वें और 8वें दांत से ब्लड आना, ठीक है। ट्रीटमेंट मैंने आपको पहले बता दिया है। फिंगर आपने कौन सी चूज करनी है, यानी कौन सा नेल चक्रा चूज करना है, वो आप नोट कर लीजिए। दाएं भाग के 7वें 8वें दांत से अगर आपको ब्लड आ रहा है तो आप NCH 8 चूज करेंगे। NCH 8 हमारी 8 नंबर फिंगर का NCH, ठीक है, नोट कर लिया। अब नेक्स्ट है 7-8 टीथ हो गया। अब नेक्स्ट आ गया 5-6। अगर दाएं भाग के 5वें और 6ठे दांत से ब्लड आ रहा है, तो आप इसमें कौन सी फिंगर का NCH लेंगे। इसमें आप 5 नंबर फिंगर का NCH लेंगे, ठीक है। 5 नंबर फिंगर का NCH लेंगे। ट्रीटमेंट आपको मैंने सबसे पहले ही बता दिया है। 560 टोन 349 सीडेट, ठीक है। अगर मैंने पहले 349 सीडेट बोला या 560 टोन बोला, ट्रीटमेंट वही है, चाहे मैंने पहले सीडेट बोल दिया या बाद में टोन बोला, ठीक है। 560 टोन 349 सीडेट, ठीक। अब नेक्स्ट जो बता रही हूँ, अगर राइट साइड के दाएं भाग के तीसरे और चौथे दांत में से ब्लड आ रहा है, तो आप फिंगर नंबर 4 चूज करेंगे। तो आप 4 नंबर फिंगर पे NCH लेंगे, ठीक है, यानी NCH 4। अगर आपको पहले और दूसरे दांत से ब्लड आ रहा है, तो आप फिंगर नंबर 1 NCH 1 लेंगे। अगर आपके लोअर टीथ में से ब्लड आ रहा है, 7-8 टीथ ब्लीडिंग, 7वें और 8वें दांत से ब्लड आ रहा है, तो आप NCH 7 लेंगे। अगर आपके बाएं भाग के 7वें और 8वें दांत से ब्लड आ रहा है, तो आप NCH 7 लेंगे। NCH 7 टो,
यानी पैर की 7th नंबर उंगली का NCH नील चक्रा। ठीक है। अगर आपके 5वें और छठे निचले भाग के 5वें और छठे दांत से ब्लड आ रहा है तो आप NCH 6 लेंगे। अगर आपके बाएं भाग के निचले 5वें और छठे दांत से ब्लड आ रहा है तो आप NCH 6 टो लेंगे, यानी पैर की 6 नंबर फिंगर का नील चक्रा। ठीक है। अगर आपके तीसरे और चौथे दांत से, निचले वाले तीसरे और चौथे दांत से ब्लड आ रहा है तो आप NCH टो 3 लेंगे। मीन्स पैर की तीसरे नंबर उंगली का नील चक्रा लेंगे। ठीक है। अगर आपके निचले बाएं भाग के पहले और दूसरे दांत से ब्लड आ रहा है तो आप NCH 2 टो लेंगे, यानी पैर की 2 नंबर फिंगर का नील चक्रा लेंगे। ठीक है। आपको अगर मैंने नंबर बोले कि 2 नंबर फिंगर, 5 नंबर फिंगर, 8 नंबर फिंगर हाथ की या पैर की, मैंने नंबर बोले तो आपको इतना तो आपको मालूम ही है, आयुर्वेद एक्यूप्रेशर आपने सीखा है तो आपको ये तो मालूम ही है कि हमारी कौन सी फिंगर का कौन सा नील चक्रा यूज़ करना है। ठीक है। तो आप ये ट्रीटमेंट करिए, इससे आपके जो दांतों से ब्लड आ रहा है, जिस भी दांत से ब्लड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप नील चक्रा पे ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट मैं एक बार फिर बता देती हूँ। ट्रीटमेंट सेम ही सभी पे जाएगा। 560 टोन, 349 सीडेट। ठीक है। तो इससे क्या है, जो आपके दांतों से ब्लड आ रहा है वो बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से करिए और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।